Hello students, let us continue our chapter solution. So we have already studied 5 qualitative measurements of concentration of solution. तो 5 हम qualitative measurements के बारे में study कर चुके हैं जो थे mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million and mole fraction. तो नंबर 7 पे अब आता है नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी. व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी बेटा होता है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसमें मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट में कितने मोल्स हैं एंड वी विल डिवाइड इट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. इन लीटर्स में हम इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेंगे. और ये जो मोलैरिटी है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. क्यों टेम्परेचर? क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसे हीट करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, उसका बढ़ता है ना. तो वॉल्यूम इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. Therefore molarity is a function of temperature, right? Because molarity depends upon the volume का इसमें रोल है, इसलिए टेम्परेचर का भी इस पे इफेक्ट है. ठीक है, अब इसमें एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है. लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल. मोलैरिटी का मतलब पहले पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब एक एग्जांपल है, एक इसका प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये. 0.25 मोल पर लीटर और 0.5 एम. मोलैरिटी को हम डिनोट एम से करते हैं, कैपिटल एम से. ठीक है, अगर 0.25 एम लिखते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी, राइट. सोल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर. इसमें जैसे हम मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मतलब ये आपको पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 0.25 मोल पर लीटर, ये एक तरह से इसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, हाउ इट इज़ डोनेटेड, इट इज़ मोलैरिटी, हाउ इट इज़ डोनेटेड. तो एक प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है इसके रिलेटेड टू मोलैरिटी. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. गिवन क्या है, 5 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम दिया, इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम NaOH के निकाल सकते हैं. ठीक है, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास कैसे निकालते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23. ऑक्सीजन 16, मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन 1. टोटल मास क्या बना, 40. तो इसका मोलर मास क्या बना, 40 ग्राम्स. गिवन मास क्या है, 5 ग्राम. 5 ग्राम को 40 के साथ डिवाइड करेंगे, विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. हमें नंबर ऑफ मोल्स, हमने मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए. ठीक है, मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो विल गेट नंबर ऑफ मोल्स. तो 0.125 नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन. वो कितना दिया हुआ है, देखिए 450 ml. इसको लीटर में चेंज करना है क्योंकि अभी मैंने बताया कि मोलैरिटी में वॉल्यूम हमने किस में लेना है, लीटर्स में लेना है. ठीक है, इसको साथ साथ बेटा आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो. ठीक है, इसमें बताया था कि ये लीटर में लेना है, स्क्रीनशॉट कर लिया. नेक्स्ट इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए. डन. ओके, आगे चलते हैं. तो वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट बाय 1000. ठीक है, तो हमें वॉल्यूम इसका मिल गया. अब मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए. कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. नंबर ऑफ मोल्स 0.125 मोल्स इंटू, अब ये डिवाइड किया हमने बाय वॉल्यूम. डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, 450 को हमने लीटर में चेंज किया था, डिवाइड बाय 1000 किया था, तो ये जो डिनोमिनेटर है इधर ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, न्यूमरेटर में
ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर था ना 1000, तो ऊपर चला गया तो हमारे पास आया मोलैरिटी 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इतने मोल्स जो थे, इतनी मोलैरिटी है किसकी, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन, राइट। तो ये थी हमारी टर्म मोलैरिटी। लास्ट 7th पॉइंट इसका जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का आएगा, दैट इज मोलैलिटी। 7th टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी, it is the number of moles of solute divided by mass of the solvent, mass of the solvent in kg। अब यहाँ पर बेटा मास है, जो मोलैलिटी, इट मीन्स इट मास, इट डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, सो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मास को के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। हमने मोलैरिटी में स्टडी किया था, वो वॉल्यूम था ना, तो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर से। ठीक है, तो लेकिन मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी किससे किया था? कैपिटल M से। मोलैलिटी होगा स्मॉल m से। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। पर kg वर्ड वाई इट इज़ यूज्ड kg, बिकॉज इट इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ सॉल्वेंट से हमने डिवाइड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल m। स्मॉल m से अगर स्मॉल m लिखा है, दैट मीन्स मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब जैसे अगर दिया हो 1.00 मोल पर kg, पर kg में आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स की बात की है, पर kg का मतलब इट इज़ डिवाइडेड बाय मास। डिवाइडेड बाय मास है तो बात किसकी हो रही है? मोलैरिटी की कि मोलैलिटी की? बोलो 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 जल्दी से। यस, मोलैलिटी की। मोलैलिटी इट डिपेंड्स ऑन मास और मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। ठीक है, तो पर केजी में हमें क्लियर हो जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी। और स्मॉल m से, अगर इसको ऐसे ना लिख करके 1.00 स्मॉल m लिखा है, दैट ऑल्सो डिनोट टू मोलैलिटी। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ KCl मीन्स 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि 1 मोल पर kg या 1 स्मॉल m, तो एक ही मतलब है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। इट मीन्स 1 मोल ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, राइट। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल KCl का 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व है, राइट। अब अगर हम अभी बात कर रहे थे कि मोलैलिटी ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ना। मैंने बताया कि मास को कोई इफेक्ट नहीं होता, किसका? टेम्परेचर का। उसी तरह से मास परसेंटेज को नहीं होता इफेक्ट, ppm पार्ट्स पर मिलियन को नहीं होता, मोल फ्रैक्शन को नहीं होता, और मोलैलिटी को, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर मोलैरिटी की बात करेंगे, मोलैरिटी ये क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter of solution, that is 1 liter means volume ना। तो वॉल्यूम इट डिपेंड्स, जो मोलैरिटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मास वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, ये NCERT का ही है न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से समझें। इसमें कैलकुलेट मोलैलिटी की बात करिए। इसमें क्या चाहिए आपको? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अब इसमें हमें चाहिए होगा। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 2.5 ग्राम, मतलब ये
कि जो मास ऑफ इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, इतना इथेनॉइक एसिड है 2.5 और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है। अब पहले मोलर मास निकाल दें क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए सॉल्यूट के, है ना। तो मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड पहले लेते हैं। मोलर मास इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला कितने कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4 और ऑक्सीजन कितने 2। अब यही फार्मूला बना C2H4O2, ठीक है। अब कार्बन, एक 1 कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12, कितने कार्बन हैं 2 कार्बन है, राइट 2 कार्बन है। तो इसका मतलब क्या बना 12 × 2, ठीक है। हाइड्रोजन मास क्या होता है 1, कितने हाइड्रोजन 4, 1 × 4, ठीक है। कितने कार्बन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 का 16 × 2, तो टोटल क्या हुआ 60 ग्राम। इन सबको हमने प्लस किया तो 60 ग्राम। तो मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड क्या होगा, वो कितना दिया हुआ है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या था इसमें, गिवन मास क्या था 2.5 ग्राम, 2.5 डिवाइड बाय 60 मोलर मास, ठीक है। मोलर मास को, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड किया तो हमें मिल गए नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 0.0417 मोल्स, ये आ गया। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 75 ग्राम। अब इसको हमने लीटर्स, जो मास है 75 ग्राम्स को 75 ग्राम्स को हमने केजी में कन्वर्ट करना है। ग्राम्स है तो केजी में चेंज करने के लिए विल डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 75 × 10⁻³ kg। अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने यहाँ स्टडी किया कि मोलैलिटी को हमने मास ऑफ सॉल्वेंट केजी लेना है। तो बेंजीन में डिजॉल्व है, बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, तो 75 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी क्या होगा मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड देन पर केजी ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का जो मास है इन केजी हमने लेना है। तो मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड हम निकाल चुके हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड ये हमने निकाला, राइट, दैट इज 0.0417। तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और केजी बेंजीन का मास, मास ऑफ बेंजीन इन केजी, ठीक है। यहाँ 75, ये -3 था ना तो 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी हमें मिल जाएगा, दैट इज 0.556 मोल्स, राइट, पर केजी, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। इसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.556 स्मॉल m। स्मॉल m दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी। कैपिटल M हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल M, मोलैरिटी, और स्मॉल m है तो मोलैलिटी, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मोलैलिटी को मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपस। स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट बता रही हूँ। कर लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपस। तो बेटा अगर आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।